श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति मैं आज कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज का विषय है रुद्र यज्ञ। बहुत लोगों की इच्छा है कर्मकांड की कथा सुनने के लिए। तो कर्मकांड में यज्ञ जो है वह अध्यात्म की एक कड़ी है। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने योग्य हैं। कर्म मार्ग में इसकी प्रधानता है। लिखा है यज्ञाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः। यज्ञाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः। यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्। यज्ञ से देवताओं की संतुष्टि होता है, देव संतुष्ट होते हैं तो वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न का उत्पादन होता है, जिससे जनजीवन का भरण पोषण होता है, सुख शांति मिलती है। तो यज्ञ करना आवश्यक है। कर्म कांड में, कर्म प्रधानता में यज्ञ की महत्व सांसारिक सुख एवं पारलौकिक सुख के लिए आवश्यक है। तो रुद्र यज्ञ के संबंध में कहने के पूर्व मैं कुछ खास बातों को मैं बता देना चाहता हूँ। यज्ञ करना हो तो आप सर्वप्रथम ज्योतिषी के पास जाएं। यज्ञ करने का मुहूर्त आप पूछ लें, किस दिन यज्ञ प्रारंभ करना है, शिववास किस दिन है, किस दिन अग्निवास सही है। अग्निवास पृथ्वी पे हो, मृतलोक में हो तो अशुभ है। योग्य आचार्य का खोज कर लें। आचार्य जो है विभिन्न ऋतुओं को आमंत्रित करेगा, संख्या के अनुसार कितनी संख्या बल उसको चाहिए। यज्ञ की भूमि को देख लें, यज्ञ का स्थल सुंदर हो, आकर्षक हो। यज्ञशाला का निर्माण करें। उत्तम यज्ञशाला 8 हाथ लंबा, जैसी आवश्यकता हो, 8 हाथ लंबा, 8 हाथ चौड़ा, 12 हाथ लंबा, 12 हाथ चौड़ा, 16 हाथ लंबा, 16 हाथ चौड़ा, 32 हाथ लंबा, 32 हाथ चौड़ा, 56 हाथ लंबा, 56 हाथ चौड़ा, या आवश्यकता के अनुसार इसमें कमी बेशी की जा सकती है। और यज्ञ को आप नियम पूर्वक करें। कहा गया है कि किसी भी कर्म कांड का रिजल्ट तब मिलता है, यज्ञ का रिजल्ट तब मिलता है, पूजाओं का रिजल्ट तब मिलता है जब नियमबद्ध हो। नियमतः यज्ञ करने का लाभ आपको मिलेंगे। इसलिए ये यज्ञ 2 तरह के होते हैं, एक श्रोत्रेय यज्ञ, दूसरा स्मार्त यज्ञ। तो श्रोत्र यज्ञ जो है श्रुति प्रतिपादित है, स्मार्त जो है स्मृति प्रतिपादित है। श्रोत्र यज्ञ जैसे रायसूई यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, नीलसूत्रामणि यज्ञ इत्यादि कम से कम 20 यज्ञों से ऊपर है। और स्मार्त यज्ञ में जो स्मृति से प्रतिपादित है, रुद्र यज्ञ, विष्णु याग, सतचंडी, सहस्त्र चंडी यज्ञ, लक्ष चंडी यज्ञ, अयुत चंडी यज्ञ और बहुत से यज्ञ हैं जो स्मार्त यज्ञ स्मृति प्रतिपादित हैं। तो आप यज्ञ करें। यह आहुति प्रधान यज्ञ है। आहुति प्रधान में रुद्र यज्ञ 3 तरह के होते हैं। एक रुद्र याग, एक महारुद्र यज्ञ, दूसरा अति महारुद्र यज्ञ। तो रुद्र यज्ञ में 19,921 आहुतियाँ पड़ती हैं। और महारुद्र यज्ञ जो है 2,19,131 आहुतियाँ दी जाती है। अति महारुद्र यज्ञ में 4,10,421 आहुतियाँ पड़ती हैं।
चाहे जो भी यज्ञ करें, रुद्राष्टाध्यायी से इसकी आहुति पड़ती है संख्या के अनुसार, और पूर्णाहुति के बाद जो भी हवन किए जाते हैं उसका हवन का दशांश हवन जो है दशांश किया जाता है, और हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। इसके तदुपरांत ऋतुजों सहित आचार्य का दक्षिणा दी जाती है। तत्काल दक्षिणा देना ही लाभप्रद होता है, क्योंकि आप प्रायः सुनते हैं कि ग्रहण होता है तो दक्षिणा दोगुना होता है। ऐसी बात नहीं है। एक मुहूर्त में दक्षिणा दोगुना होता है। 2 घंटा के एक मुहूर्त है, दक्षिणा दोगुना होता जाएगा। फिर 2 घंटा बीतेगा, दक्षिणा उसका दोगुना, उसका दोगुना। आप ऋणी हो जाएंगे, आपका यज्ञ परिपूर्ण नहीं होगा। यज्ञ की परिपूर्णता तब होगी जब आप नियमबद्ध होंगे। और हमको तो आश्चर्य लगता है, हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है। हिंदुस्तान में लगभग करोड़ों की तादाद में प्रत्येक वर्ष यज्ञ हुआ करते हैं, और विदेशों में तो यज्ञ सुना नहीं गया है कि विदेश भी यज्ञ करता है। चीन यज्ञ करता है, न रूस यज्ञ करता है, न अमेरिका यज्ञ करता है, न जापान यज्ञ करता है। यज्ञ तो सुना नहीं गया है, लेकिन फिर भी रूस, चीन, जापान, अमेरिका ये सब सुख समृद्धिशाली हैं। लेकिन यहाँ करोड़ों की तादाद में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है, लेकिन हिंदुस्तान ऋणी है। हिंदुस्तान अभी कर्ज में चल रहा है। अगर औसतन लगाया जाए तो जनसंख्या का एक एक व्यक्ति ऋणी है। आखिर क्यों? यह दर्शकों को विचार करने की आवश्यकता है। हमें यज्ञ का पूर्ण लाभ मिल क्यों नहीं रहे हैं? कहीं न कहीं तो जरूर कोई कमी है, जिससे यज्ञ की परिपूर्णता में कठिनाई हो रही है। कहे कि उस समय जब राजसूय यज्ञ किए थे युधिष्ठिर कृष्ण के आदेश पर, तो उसका यज्ञ की परिपूर्णता तभी मानी जाती थी कि यज्ञशाला का घंटा अपने आप बोल जाए, लेकिन घंटा नहीं बोली। कठिन परिश्रम के बाद भगवान ने एक परीक्षा ले ली। एक लंगड़ा के रूप में बैठे, कोढ़िया के रूप में बैठे, उससे 3 बार युधिष्ठिर ने लाया। तीसरी बार में जब उन्होंने भोजन किया, तब यज्ञ की घंटा बजी, तब यज्ञ की परिपूर्णता हुई। यह कथा लंबी है, लेकिन मैं संक्षेप में इतना ही इशारा कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। आप पाठकगण इसे पढ़ेंगे तो यज्ञ की परिपूर्णता पर उसका रिजल्ट निर्भर करता है। यज्ञ आपका परिपूर्ण होंगे तो आपको सुख समृद्धि मिलेगा, विश्व कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। क्योंकि स्मार्त यज्ञ जो किए जाते हैं वह विश्व कल्याण के लिए किए जाते हैं। श्रौत्र यज्ञ जो किए जाते हैं वह ऐहिक लोक और ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों के लिए किए जाते हैं। तो बंधुओं, मेरा यही आग्रह है कि आप यज्ञ करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें। यज्ञ करना कोई अनुचित नहीं है, लेकिन नियमबद्धता हो, नियम से करें, कहीं अनियमित न हो। और नहीं तो यज्ञ से जितना लाभ होता है, अगर वह भ्रष्ट यज्ञ हो गया, यज्ञ परिपूर्ण नहीं हुआ, तो भ्रष्ट यज्ञम समो रिपु, तो वह भ्रष्ट हुआ यज्ञ जो है वह शत्रुवत काम करता है। उससे दरिद्रता आती है, सुख शांति के बदले विनाशकारी घटनाएं घटने लगते हैं। समाज अशांत हो जाता है, विश्व अशांत हो जाता है, देश अशांत हो जाता है। उसका रिजल्ट अपोजिट मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा प्रार्थना है कि आप यज्ञ करें, पूजन करें, लेकिन नियमबद्धता से करें, नियम से अनुसार करें, यज्ञ करें। यज्ञ व्यापारिक न हो, या अगर विश्व कल्याण के लिए है तो विश्व कल्याण के लिए है, समाज कल्याण के लिए है तो समाज कल्याण के लिए है। यज्ञ आप करें, पवित्रता के साथ करें, बशर्ते वह व्यापारिक यज्ञ न हो, अन्यथा आपको लाभ के बदले नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दें, हमारा आध्यात्म की एक मजबूत कड़ी है यज्ञ करना। इसे आप पवित्रता के साथ करें। मैं इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः।